मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी हैं। जो बच्चे अभी इस क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं वो पिछली वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं। सभी वीडियोज की लिंक वहां डली हुई है। आप शुरू से सभी वीडियोज को देखें जिससे आपको सारी क्लासेस समझ में आसानी से आएंगी। 10th क्लास का परीक्षा परिणाम आ चुका है। जिन विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां तथा उनके आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कुछ बच्चों के परीक्षा परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे हैं तो वो आगे भविष्य में मेहनत करें, परिणाम आपके अनुसार होंगे। हताश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे इन क्लासेस से लगातार जुड़े हुए हैं, जो अब 10th क्लास में आए हैं, नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम देंगे, उनके लिए यह सोचने वाली बात है कि उनको अपनी तैयारी कैसे करनी है। जो परीक्षा परिणाम आए हैं उनसे आपके विद्यालय ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। आगे इसी परंपरा को आपको आगे बढ़ाना है, इसलिए आपको लगातार कठिन परिश्रम करना है अपने लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने परिवार के लिए। हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो क्लास है वो लगातार चलती रहे। परिस्थिति इस बार थोड़ी विपरीत है, लेकिन आप लगातार हमसे जुड़े रहें, लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें, परिणाम हमारे अनुरूप होंगे। अब तक की क्लासेस में जो लास्ट क्लास हमने ली थी उनमें हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए किरण आरेख बनाएंगे। तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। 6 स्थितियां बिंब की हमें वो दे के रखेगा, उसमें किस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमें उनसे संबंधित किरण आरेख बनाने हैं। किरण आरेख में देखो, पहली कंडीशन थी जब वस्तु अनंत पर हो। क्या थी पहली कंडीशन? जब वस्तु अनंत पर हो। हमें पता है अवतल दर्पण के लिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए पहली स्थिति मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यह हमें याद रखना है कि पहली स्थिति में बिंब अनंत पर होगा, वस्तु अनंत पर होगी और प्रतिबिंब फोकस पर होगा। तो उसके लिए देखो, यह है अवतल दर्पण। जो बिंदु हम पढ़ते आए हैं P, F और C, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव। वस्तु कहाँ है? अनंत पर। अनंत पर वस्तु है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वह कहाँ है? अनंत पर। बहुत अधिक
अधिक दूरी पर है, हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, हमें सिर्फ वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दिखाई देंगी। वस्तु हमें नहीं दिख रही है, हमें सिर्फ प्रकाश की किरणें दिख रही हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होंगी। और जब हमने गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों का परावर्तन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर यदि गोलीय दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। अवतल दर्पण के लिए फोकस से गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश की किरण कैसे आई? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से निकलेगी? फोकस से। कहां से निकलेगी? फोकस से। तो यह आपकी पहली कंडीशन। जब वस्तु कहां है? अनंत पर। तो मैंने बताया था वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। यहां देखो प्रकाश की किरणें कैसी आई? मुख्य अक्ष के समांतर। और गोलीय दर्पण से प्रकाश किरणों के परावर्तन के जो हमने नियम पढ़े थे उनके अनुसार यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलेगी। अब यहाँ देखो दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, वस्तु हमें दिखेगी नहीं क्योंकि अनंत पर है, सिर्फ प्रकाश की किरणें आती हुई दिखाई देंगी। प्रकाश की किरणें आई, परावर्तन के पश्चात कहां से निकली? फोकस से। फोकस से निकलेंगी तो देखो पहली स्थिति में प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। वस्तु कहां है? अनंत पर। तो ये तो हम ऑलरेडी पहले जानते ही हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। किरण आरेख में भी हमारा प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। इसका मतलब हमारा किरण आरेख सही है। दूसरी बात करेंगे आकार की। आकार बताया था मैंने तुम्हें, पहली स्थिति में आकार कैसा होगा? बिंदुवत। यहां देखो कितना आकार है? एक बिंदु के बराबर, तो आकार भी कैसा हुआ? बिंदुवत। प्रकृति में आपको पहले बता ही चुका हूं कि प्रकृति कैसी होगी। अवतल दर्पण के लिए प्रारंभिक प्रतिबिंब की प्रारंभिक 5 स्थितियों में प्रकृति उल्टा व वास्तविक, और छठी कंडीशन में प्रकृति सीधा व आभासी। तो 3 चीजें, जब कभी भी आपसे प्रतिबिंब निर्माण को पूछेगा तो 3 चीजें आवश्यक रूप से पूछेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहां बना प्रतिबिंब? एफ पर, फोकस पर। आकार आपको बताया ही था कैसा है? बिंदुवत। प्रारंभिक स्थिति में आकार कैसा होता है? बिंदुवत। और प्रकृति अवतल दर्पण के लिए 5 स्थितियों में प्रकृति कैसी? उल्टा व वास्तविक। प्रकृति कैसी होगी? उल्टा व वास्तविक। तो ये हो गई हमारी पहली स्थिति। अब जो हमने पहले पढ़ा था, एक एक स्टेप वस्तु को दर्पण के पास ले जाना है, एक एक स्टेप प्रतिबिंब को दर्पण से दूर ले जाना है। दूसरी कंडीशन में वस्तु कहां आएगी? अनंत। 4 बिंदु बताए थे, P, A और C, और एक बिंदु हमने माना था कौन सा? अनंत। अनंत पर वस्तु आ चुकी है। बिंदु पर, बिंदुओं के मध्य में, फिर बिंदु पर, फिर मध्य में, फिर बिंदु पर, फिर मध्य में। यही 6 स्थिति थी। तो दूसरी कंडीशन में वस्तु कहां आएगी? अनंत बिंदु पर हो गया तो अनंत और C के मध्य, या जिसको हम बोलते हैं C से परे। तो दूसरी स्थिति क्या होगी? जब वस्तु C से परे हो। कहां होगी वस्तु? C से परे या अनंत व C के मध्य। तो देखो यही अवतल दर्पण, P, F, C, 3 बिंदु हो गए। वस्तु हमें कहां रखनी है? अनंत और C के मध्य। ये वस्तु हमने रख दी। अब हमें प्रकाश की किरणें निकालनी है।
बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि सर प्रकाश की किरणें कैसे आएंगी, कहां से आएंगी, किस स्थिति में आएंगी। तो यह हमेशा याद रखना, प्रकाश की किरणें, एक किरण कोई भी स्थिति हो प्रतिबिंब निर्माण की, एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। एक किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। यहां वस्तु अनंत पर थी तो दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, लेकिन यहां वस्तु अब अनंत पर नहीं है तो एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और हमें पता है यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो कहां से निकलेगी? फोकस से। कहां से निकलेगी? फोकस से। उसके बाद जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो हमें याद रखना है सिर्फ दो बिंदुओं से निकलती है, सिर्फ दो बिंदुओं से निकलती है, F और C। दो बिंदुओं पर आपतित होगी जो दूसरी प्रकाश की किरण है, F और C। और F और C में से किस पे आपतित होगी? जो वस्तु के नजदीक हो। C से कभी भी प्रकाश की किरण नहीं निकलती। हमने प्रकाश किरणों के परावर्तन के नियम पढ़े थे तो बताया था फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो, ध्रुव से होकर दर्पण पर आपतित हो। इस स्थिति में तो सीधी जाएगी और वापस लौट आएगी। तो हमें दूसरी किरण F और P से निकालनी है। F और P में भी जो वस्तु के नजदीक हो। अब वस्तु के नजदीक कौन सा बिंदु है? F है या P? F। तो दूसरी किरण कहां से जाएगी? F से। तो दूसरी किरण कहां से आपतित होगी? फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होगी। और प्रकाश किरणों का परावर्तन पढ़ा था, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। और यदि फोकस से आएगी तो कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यदि फोकस से होते हुए आपतित हुई तो कहां हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहां हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। अब दोनों प्रकाश की किरणें कहां क्रॉस करी? इस बिंदु पर। यहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं वहां प्रतिबिंब बनता है। तो इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपस में मिली तो यहां प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति हम पहले ही जानते हैं। देखो अनंत पर थी, फोकस पर वस्तु को एक स्टेप आगे आए लाई, प्रतिबिंब एक स्टेप पीछे जाएगा, दर्पण से दूर जाएगा। तो कहां बनना था प्रतिबिंब? C व F के मध्य। यह हम पहले जानते हैं। यहां हमारा प्रतिबिंब कहां बना? C व F के मध्य। इसका मतलब हमारे प्रतिबिंब की स्थिति सही है। यदि आपका प्रतिबिंब C और F के मध्य नहीं बन रहा है तो आपका किरण आरेख गलत है, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं यदि वस्तु C से परे है तो प्रतिबिंब निर्माण C व F के मध्य होगा। अगली बात होती है आकार की। आकार मैंने आपको बताया था पहली कंडीशन में बिंदुवत बहुत छोटा, उसके बाद आकार बढ़ेगा लेकिन वस्तु से तब भी कैसा रहेगा? छोटा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था आपको बच्चे की तरह। बच्चा शुरू में छोटा होता है बिल्कुल, उसके बाद 4-5 साल में बड़ा तो होता है लेकिन अपने माता पिता से फिर भी कैसा होता है? छोटा। तो बिंदुवत से तो बड़ा हुआ। देखो यहाँ बिल्कुल बिंदुवत, बिल्कुल एक बिंदु के बराबर प्रतिबिंब था। दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब का आकार तो बड़ा हुआ लेकिन वस्तु की तुलना में अब भी आकार कैसा है? छोटा। तो वही कंडीशन है बिंदुवत, आकार कैसा होगा? छोटा। आकार बिंदु से तो बड़ा हुआ है लेकिन वस्तु की तुलना में फिर भी कैसा रहेगा? छोटा। तो देखो यह वस्तु का आकार है और यह प्रतिबिंब का आकार है। तो हमारा प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा है। इसका मतलब हमारा किरण आरेख
सही है, हमारा किरण आरेख सही है। प्रकृति बताई थी मैंने आपको, शुरू की 5 स्थितियों में प्रकृति कैसी होती है, उल्टा व वास्तविक। तो देखो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, उल्टा। 3 चीजें ही हमें याद रखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के मध्य होनी थी, हमारी है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होना था, हमारा है। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक, प्रतिबिंब उल्टा है, तो हमारा किरण आरेख बिल्कुल सही है। अब तक हमने 2 किरण आरेख पढ़े। पहली कंडीशन, वस्तु अनंत पर थी, वस्तु दिखेगी नहीं, सिर्फ प्रकाश की किरणें आएंगी। दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। प्रकाश किरणों के परावर्तन से, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, तो यहाँ फोकस से निकलेंगी। प्रतिबिंब मैंने बताया था, जहां दोनों प्रकाश की किरणें आपस में क्रॉस करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, वहां पर प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो यहाँ कहाँ मिल रही है, किस बिंदु पर मिल रही है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होगा, फोकस पर। पहली स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण होता भी कहाँ है, फोकस पर। आकार बिंदुवत, बिल्कुल बिंदु के बराबर है। प्रकृति उल्टा व वास्तविक, वही तीनों चीजें यहाँ बतानी है। अब यहाँ हमारे सामने बस यही थोड़ी सी चीज बात है जो हमें याद रखनी है कि एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर निकालनी है। प्रत्येक कंडीशन में आगे जितनी भी स्थितियां आएंगी, प्रत्येक स्थिति में हमें एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकालनी है। यदि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से, तो फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण का मैंने बताया था आपको, एफ और पी से निकालनी है। कहां से निकालनी है, एफ और पी से। एफ और या तो एफ से होते हुए आपतित होगी या पी पर आपतित होगी, और इनमें से जो वस्तु के नजदीक होगा उस पर आपतित होगी। अब इस वस्तु के नजदीक कौन है, एफ, तो एफ से होते हुए आपतित होगी। और यदि मुख्य फोकस से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों किरणें मिली सी व एफ के मध्य। दूसरी कंडीशन में प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य बनता है। आकार छोटा, वस्तु की तुलना में आकार छोटा। प्रकृति उल्टा व वास्तविक, हमें प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरी स्थिति। अब ऐसे ही हमें बस करते जाना है, अगली सारी स्थितियां आपके सामने आसानी से बनती चली जाएंगी। तीसरी स्थिति, वस्तु कहां आएगी, जब वस्तु मध्य में आ चुकी है, सी से परे अनंत और सी के मध्य, मध्य से बिंदु पर। कौन सा बिंदु है, सी। जब वस्तु सी पर हो, अब सी को क्या बोलते हैं, वक्रताहीन। ये परिभाषाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो परिभाषाएं आपको बताई थी, जो परावर्तन, प्रकाश किरणों के परावर्तन के नियम बताए थे। और लास्ट वीडियो में, अब आपकी लास्ट क्लास में जो मैंने बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति जो बताए थे, वो आपको पढ़ने हैं। यदि वो आप जान जाओगे तो ये प्रतिबिंब निर्माण बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तीसरी स्थिति, अब वस्तु कहां है, सी पर, वही अवतल दर्पण, पी एफ सी। यहां तक तो आपको प्रतिबिंब निर्माण की प्रत्येक स्थिति में करना है। वस्तु कहां है, अब तीसरी स्थिति में सी पर, तो हमने वस्तु कहां रख दी, सी पर। मैंने बताया था प्रकाश की किरणें कैसे जाएंगी, एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर। और इतना हम सब जान चुके हैं कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो इतना तो आपको प्रत्येक स्थिति में करना है, पहली स्थिति को छोड़कर। कौन सी स्थिति को छोड़कर, पहली स्थिति को, जब वस्तु कहां थी, अनंत पर। तो
से निकली? फोकस से। दूसरी किरण के लिए मैंने बताया था आपको दो बिंदुओं से निकलेगी, एफ से और पी से। और इन दोनों में से कौन से बिंदु से? जो वस्तु के नजदीक हो। तो वस्तु यहाँ है, नजदीक एफ है या पी है? कौन सा बिंदु नजदीक है? एफ। कौन सा बिंदु नजदीक है? एफ। तो दूसरी किरण कहां से निकलेगी? एफ से। कहां से निकलेगी? एफ से। और यदि फोकस से होते हुए प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्रकाश की किरण कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। मैंने बताया था प्रकाश की किरण जहां आपस में क्रॉस करेंगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब। वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब देखो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और कहां से गुजरी? फोकस से। दूसरी किरण एफ या पी से निकलेगी, जो नजदीक होगा उससे निकलेगी। यहाँ वस्तु के नजदीक कौन है? एफ। तो एफ से आई, यदि फोकस से होते हुए आपतित होगी तो कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां पर क्रॉस करी दोनों किरणें आपस में? सी पर। तीसरी कंडीशन में हम जानते हैं वस्तु कहां होगी? सी पर, और प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सी पर। तो बताओ प्रकाश की किरणें कहां क्रॉस करी? सी पर। तो प्रतिबिंब कहां बना? सी पर। तो हमारा किरण आरेख सही है। यदि हमारी प्रकाश की किरणें सी पर आपस में क्रॉस नहीं करती, यहां करती या यहां करती, तो हमारा किरण आरेख गलत होता। लेकिन जिस स्थिति के लिए प्रतिबिंब निर्माण सी पर बनना था, हमारा प्रतिबिंब निर्माण सी पर हुआ है, तो हमारा किरण आरेख सही है। दूसरी बात होती है आकार की। दूसरी बात होती है आकार की। आकार मैंने आपको बताया था पहली स्थिति में बिंदुवत, उसके बाद आकार बड़ा होगा, लेकिन फिर भी वस्तु से कैसा होगा? छोटा। तो छोटा था। तीसरी में छोटे के बाद डायरेक्ट बड़ा नहीं करना, पहले कैसा होगा? बराबर। तो यहाँ देखो, यह वस्तु और यह प्रतिबिंब, आकार लगभग दोनों का कैसा? बराबर। आकार कैसा है दोनों का? बराबर। तो यहाँ भी हमारा किरण आरेख सही है। जो तीसरी बात हमसे पूछेगा वह होती है प्रकृति। तो प्रकृति मैंने 5 स्थितियों के लिए बताई थी, उल्टा व वास्तविक। तो यहाँ प्रतिबिंब हमारा कैसा प्राप्त हुआ? उल्टा। तो हमारी प्रकृति भी सही है। यदि मुख्य अक्ष से नीचे प्राप्त होगा प्रतिबिंब तो उल्टा, और ऊपर प्राप्त होगा तो सीधा। मुख्य अक्ष से नीचे प्राप्त हो रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। तीसरी कंडीशन, वस्तु सी पर, प्रतिबिंब सी पर, आकार बराबर, और प्रकृति उल्टा व वास्तविक। ये 3 स्थितियां हमने इस वीडियो में पढ़ी। इससे आगे 3 स्थितियां और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमसे लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।